झारखंड में हुए जेपीएससी घोटाले को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। सीआईडी जांच कर रही है और रिमांड पर लेकर 5-6 लोगों से पूछताछ हो रही है। कई नए और अहम खुलासे भी हुए हैं। इस बीच बाबूलाल मरांडी ने एक बड़ा और गंभीर सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि भाई सीआईडी ने जो एफआईआर दर्ज की है उसे एफआईआर को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसे पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जानबूझकर कमजोर एफआईआर दर्ज कराए जाते हैं ताकि आरोपियों को आगे कानूनी लाभ मिल सके। वहीं सीआईडी के एडीजी मनोज कौशिक से भी उन्होंने अपील की है कि किसी भी दबाव से मुक्त होकर जांच करें। देखिए, इसी तरह की मांग रघुवर दास की तरफ से भी की गई है और कुछ ऐसे ही चंपई सोरेन ने भी मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पैसों की लेन देन की बात सामने आ रही है कि पीटी के लिए 5 लाख, मेंस के लिए 25 लाख और इंटरव्यू के लिए 10 लाख यानी 40 लाख मिनिमम में सीटों का सौदा किया जा रहा था, इस बात को लेकर खुलासा होना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश रंजन है, वरिष्ठ सहयोगी। राकेश जी, जिस तरह से अब बीजेपी हमलावर है और बाबूलाल मरांडी ये कह रहे हैं कि भाई सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे, कि क्या जानकारी निकल कर आ रही है, पैसे वसूले गए तो वो कहां गए, अभय तिवारी ने अगर पैसों की वसूली की तो वो किसके, आखिर कौन था, आखिर इस पर आयोग इतने दिनों तक चुप्पी क्यों साधे रहा। लगातार 10-12 परीक्षाओं में इस तरह की गड़बड़ी हुई। अब बीजेपी देखिए लगातार सवाल खड़े कर रही है इन मुद्दों पर। जी हाँ, देखिए ये अपेक्षित भी था। जिस तरह से दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ और वहां पर धर्मेंद्र प्रधान को मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा है, उसके बाद ये अपेक्षित था कि बीजेपी न सिर्फ झारखंड बल्कि हर उस राज्य में जहां विपक्ष की पार्टी की सरकार है और जहां पर गड़बड़ियों की चर्चा होती रही है उन पर जो है वो आक्रामक रुख अख्तियार करे। और आप देखिए कि आपको कल से लेकर आज तक अगर हम 2 दिनों में बात करें तो पहले रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद आज बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। यानी कि राज्य के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने सरकार पर हमला बोला है, जेपीएससी के कामकाज पर जो है वो हमला बोला है। और जैसा आपने बताया कि रेट तक की बात सामने आने लगी। और एक जो आप कॉमन फैक्टर देखते हैं, आज देखिए रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि जो सीआईडी की जांच हो रही है वो सिर्फ लीपापोती है, वो बचाने की कोशिश हो रही है। ठीक यही बात आप देखते हैं कि बाबूलाल मरांडी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि जो जांच हो रही है वो सिर्फ लीपापोती है, वो बचाने की कोशिश है। बाबूलाल मरांडी ने तो यहां तक कहा कि जो परीक्षाएं होती हैं, भर्ती परीक्षाएं, उनमें गड़बड़ी होती नहीं, गड़बड़ी कराई जाती है। और फिर उन्होंने जो है एक रेट की भी चर्चा कर दी। इन सब के बीच चंपई सोरेन का जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आया है, अगर आप उसको देखें तो इसमें भी जेएसएससी सीजीएल मामले में कैसे लिपापोती की गई यह सर्वविदित है। मतलब वो सीजीएल वाली परीक्षा की बात जो है यहां पर चंपई सोरेन उठा रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो सीआईडी जांच है वो आईवाश है और इसीलिए उनकी जो डिमांड है वो ये है कि सीबीआई से जो है इसकी जांच होनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने 2 कदम आगे बढ़कर जो बातें अपने पोस्ट में लिखी है वो ये लिखी है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को सरकारी संरक्षण नहीं, कठोर दंड मिलना चाहिए। हाईकोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेकर पिछले कुछ वर्षों में जेएसएससी और जेपीएससी द्वारा की गई हर एक नियुक्ति प्रक्रिया की सीबीआई जांच का आदेश देना चाहिए। तो चंपई सोरेन ने हाईकोर्ट से अपील की है कि वो खुद कॉग्निजेंस ले और जेपीएससी और जेएसएससी से जो जुड़े मामले हैं उसकी सीबीआई जांच के बारे में वो आदेश दे। तो ये एक चंपई सोरेन का जो है वो पक्ष आपको यहां पर दिखता है। तो जो चीजें दिख रही हैं, बीजेपी एक तो ये बातें बता रही है कि राज्य सरकार जो जांच करती है, चाहे जेएसएससी सीजीएल में उन्होंने की हो, उसके उदाहरण दिए जा रहे हैं और उसी से जेपीएससी के लिए जो अभी जांच सीआईडी कर रही है उसको जोड़ते हुए कहा जा रहा है। इसके अलावा जो है शराब घोटाला और अन्य की चर्चा करते हुए कहा जा रहा है
कि वो सिर्फ लीपापोती होती है और इसमें जो है कहीं कुछ बचा हुआ नहीं है। तो ये बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। और एक और बात कि जो बीजेपी है वो कांग्रेस पर भी हमलावर है। अगर आप बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास का अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस खास करके सुने तो उसमें वो ये कहते हैं कि क्या राहुल गांधी को झारखंड के युवाओं की चिंता नहीं है? वो उत्पाद सिपाही के लिए जो दौड़ हुई थी और उसमें जो आपको मौतें हुई थी उस पर कहते हैं कि क्या उनको 1-1 करोड़ रुपया दे दिया गया? चूंकि मुआवजा राशि दिल्ली में 1-1 करोड़ देने की बात जो है वो सीजेपी की तरफ से की गई थी। तो बीजेपी जो कुछ दिल्ली में हुआ उसको यहां पर झारखंड में आरोप की शक्ल में जो है वो पेश कर रही है। तो नेचुरली बीजेपी जो है वो यहां पर अभी हमलावर है, लेकिन देखना होगा कि ये जो हमला है वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और जो प्रेस विज्ञप्ति है और सोशल मीडिया है वहां तक सीमित रहता है या बीजेपी आगे क्या कुछ करती है ये देखना होगा। बिल्कुल। तो बीजेपी आगे क्या सड़क पर उतरकर युवाओं के लिए आंदोलन करेगी, इन मुद्दों को उठाएगी? और देखिए जब इस तरह की बातें सामने आती है तो बीजेपी के शासनकाल में जो गड़बड़ियां हुई हैं उनको लेकर भी अभ्यर्थी सवाल उठाते हैं। अभ्यर्थियों के जेहन में यह सवाल है कि भाई सरकार किसी की भी हो, छले तो हमेशा अभ्यर्थी गए हैं। तो अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जमीन पर उतरकर मुद्दों की लड़ाई कौन लड़ता है और इस मामले को अदालत तक, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों तक क्या बीजेपी पहुंचाने का काम करती है, उसकी मांग करती है, यह देखने वाली बात होगी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।